अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कोरोना की वबा जब दुनिया भर में फैली तो दुनिया के जो अंदाज़ हैं ज़िंदगी के, कारोबार के, तकरीबन वो सभी बदल गए हैं और ज़िंदगियों से कोरोना को अब आने वाले दिनों में भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बज़ाहिर वैक्सीनेशन से ज़िंदगी मामूल पे आई, वो कारोबार जो रुके थे वो चल पड़े, लेकिन कोरोना के बाद जिसे हम पोस्ट कोविड सिनेरियो कहते हैं उसमें ख़ासी हद तक बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। दुनिया भर में जो जॉब्स हैं उनकी नौयत में मुख्तलिफ़ नौयत की जो जॉब्स हैं, जिस तरह होम केयर की जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। इसी तरह और जो मामलात हैं, कुछ रिवायती जो अंदाज़ थे कारोबार के वो कोरोना ने डिस्करेज कर दिए हैं। कुछ नए तौर तरीके जो पहले से राइज ज़रूर थे लेकिन वो ख़ासे परवान चढ़े हैं और इनमें आप अगर देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा नया तरीका ईजाद हुआ है। ईजाद तो पहले हो चुका था लेकिन परवान चढ़ा है, जिसने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ई कॉमर्स काफ़ी अरसे से, काफ़ी दहाइयों से इस पे काम हो रहा था, स्टडी भी हो रही थी, इम्प्लीमेंटेशन भी थी, लेकिन कोरोना के बाद अब ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम गुज़श्ता 2 साल के दौरान पूरी दुनिया की बात करें तो लोगों में ग्रॉसरी की ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब ड्रामाई तौर पर रुझान बढ़ा है और ये रुझान मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गया है। कोरोना की वबा के दौरान लाखों सार्फिन ने ग्रॉसरी की ऑनलाइन ख़रीदारी का तजुर्बा किया और अब वो ज़ाती तौर पर ख़रीदारी के पुराने तरीके पर वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन पोर्टल की कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि उसने ब्रिस्टल में नया मिनी हाईटेक गोदाम खोल दिया है जहां से हफ्ते में तकरीबन 30,000 ऑर्डर्स की तकमील होती है। ज़रा सोचिए कि 30,000 ऑर्डर्स हैं। इन 30,000 ऑर्डर्स को अगर हम रिवायती तरीके पे जाएं तो 15,000 लोग तो कम से कम अपने घरों से बाहर निकलते हुए होंगे, अपना ये अशिया जो हैं इनको ख़रीदते रहे होंगे। लेकिन अब कंपनी के चंद मुलाजमीन जो हैं वो इन 30,000 लोगों को या इन 30,000 ऑर्डर्स को फैसिलिटेट कर देते हैं। इसी कंपनी के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम अगले बरसों के दौरान फ़रोख्त में मज़ीद नुमायाँ इजाफ़ा होने की तवक्को कर रहे हैं। इदारे ने बताया है कि वो लंदन में मज़ीद 12 नए स्टोर्स खोलने के लिए जगह की तलाश में हैं जहाँ से 1 घंटे में सामान की फराहमी यकीनी होगी और इदारे के मुताबिक इदारा लंदन से बाहर भी मुनासिब जगह तलाश कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें जो बरतानिया की जो हाई स्ट्रीट्स हैं उन पर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने आउटलेट्स को बंद कर दिया है। अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये रुझान तो बढ़ चुका है। शुरू में दुनिया भर में जब ये शुरू किए गई तो उस वक्त हुआ ये कि इसमें जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि तस्वीर में, वीडियोज़ में, साइज़ में, क्वांटिटी में, वॉल्यूम में प्रोडक्ट कुछ है लेकिन जब वो पहुंचती थी तो कुछ होती थी। इस तरह की शिकायत रिपोर्ट होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शिकायत भी ओवरकम हो गई हैं और अब बेचने वाला भी अपनी तमाम मालूमात को बिल्कुल ओपन रखता है और ख़रीदने वाला भी इस लिहाज से इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको अंदाज़ा हो जाता है, वो जानकारी कर लेता है कि वो जो चीज़ ख़रीद रहा है क्या वो वही है जिसकी वो तवक्को कर रहा है। अब मामला ये है कि ये सिलसिला रिवायती बिजनेसेस को किस हद तक हर्ट करेगा या वो रिवायती कारोबार जो इस नई टेक्निक पे नहीं आएंगे तो वो मुकाबले में कितने पीछे रह जाएंगे और क्या ऑनलाइन स्टोर्स ही फ्यूचर हैं, सिर्फ वेयर हाउसेस होंगे जिनमें सामान पड़ा होगा और लोग ऑर्डर किया करेंगे, या जो आउटलेट्स हैं, जो शोकेस हैं, जो फ्रेंचाइज हैं उनकी ज़रूरत अपनी जगह मौजूद रहेगी। इन्हीं सारे मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें अमजद अली सैयद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन IPC हैं। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आमिर अंजर साहब हैं, ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं और इंटरनेट बिज़नेस से वाबस्ता हैं। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आसिम यूसुफ साहब सेक्रेटरी जनरल IBPC हैं और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, कुछ तो मैंने ओवरव्यू दिया है, ये सिर्फ बरतानिया में नहीं पूरी दुनिया में ही ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है और ये नंबर्स ऑफ़ जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं बहुत इजाफा हुआ है इसमें। लेकिन आप क्या देखते हैं बतौर जर्नलिस्ट, इसके नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, ख़रीदार ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्या जब ख़रीदार ज़्यादा होते हैं तो फिर कंप्लेंट्स भी सम टाइम ज़्यादा हो जाती हैं? क्या कंप्लेंट्स भी इसके पैरेलल हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं? बहुत शुक्रिया फैसल भाई साहब। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये है कि जब से अगर हम इसको ये पहलू देखें कि हाई स्ट्रीट के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर थे, बड़ी बड़ी शॉप्स थी, मैं वैसे नाम नहीं ले सकता चूँकि हमारा प्रोग्राम उस टाइप का नहीं है, लेकिन वो बंद हो रहे हैं तो ज़ाहिर है
जब वो बंद हो रहे हैं तो लोगों का रोजगार भी कट हो रहा है। और हाई स्ट्रीटें बहुत सारी जो है वो वीराने का मंजर पेश करती हैं। आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको दुकानें बंद नजर आती हैं, उनके शटर डाउन है और लोग जो है वो ज़ाहिर है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और स्टोर्स भी अपने जो ये ब्रांड है वो अपने स्टोर्स बंद करके, कम करके, और ऑनलाइन जो है वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि जो बैंक हैं, बहुत सारे हाई स्ट्रीट के जो बैंक हैं तो वो बंद हो रहे हैं और लोगों को तरगीब दी जा रही है कि लोग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की ज़्यादा अपनी मोबाइल ऐप्स के जरिए इस्तेमाल करें और बैंकों में ताकि रश भी ना हो, ताकि लोग बैंकों में भी ना जाए। तो इसका जो दूसरा समाजी पहलू मैं ये देखता हूँ कि लोग इस तरह घरों में ही कैद होकर रह जाएंगे और उनकी सोशलाइजिंग कम हो जाएगी, उनका बाहर आना जाना कम हो जाएगा। कोई अगर 9 to 5 जॉब करता है तो वो घर आके किसी को कोई पैसे ट्रांसफर करने या शॉपिंग करनी है तो वो बाहर जाने को वो बॉदर ही नहीं करेगा, तो घर बैठ कर ही अपनी ग्रोसरी भी कर लेगा। क्योंकि अब तो पहले नेक्स्ट डे होती थी सर्विस, बहुत सारी जो आप शॉपिंग करते हैं तो वो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती थी। अब ये सेम डे डिलीवरी भी शुरू हो गई है कि आप जिस तरह पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं चंद घंटों में, वो 1 घंटे में आ जाता है, लेकिन शॉपिंग जो है वो आपको चंद घंटों के अंदर आपके डोर स्टेप पे आ जाएगी। ग्रोसरी भी लोग जो है वो टेस्को वगैरह से करते हैं तो वो टाइम स्लॉट आप बुक कर लें तो आपको जो है वो घर बैठे ग्रोसरी आ जाएगी। उससे लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि उनकी जो पार्किंग जो है ज़ाहिर है अगर हाई स्ट्रीट के अंदर जाते हैं तो पार्किंग कॉस्ट बच गई, फिर अपना फ्यूल कंजम्पशन बच गई, या कोई ट्रेन पे जाता है उसके फेयर बच गए। तो ये सार्फिन को इस टैक्स में तो फ़ायदा हो रहा है और जो उसकी कॉस्ट कम हो रही है वो अल्टीमेटली कस्टमर्स के ऊपर ही आ रही है, उनको बचत हो रही है। लेकिन जो दूसरा मैंने आपको पहले बताया कि वो पहले ज़्यादा खतरनाक है कि लोग घरों में ही मुकीद होकर रह जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइजिंग कम होती जाएगी और जो कॉन्टैक्ट होते हैं लोगों के आपस में वो कम हो जाएंगे। तो ये पहलू भी जरूर जो है ना इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अगर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में सारा ऑनलाइन करेंगी तो ये इसका पहलू जरूर है जो मैं चाहूँगा कि आज हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है गुलाम हुसैन अवान साहब कि जो इसका समाजी पहलू है और लोग एक तरह से आइसोलेट हो जाएंगे। और शॉपिंग को तो माहिर नफ्सियात भी एक थेरेपी कहते हैं कि ये आपको बहुत सा स्ट्रेस भी रिलीज़ कर देती है, जो वर्चुअल नहीं, जो एक्चुअल शॉपिंग होती है। बहरहाल अब लोग वर्चुअल शॉपिंग से भी, बहरहाल वो भी मैं देखता हूँ कि एडिक्शन है, बिलखुसूस ख़वातीन में घरों में वो स्क्रॉल करती रहती हैं और उसके बाद वो चीज़ें सेलेक्ट करती हैं और फिर वो ख़रीद भी लेती हैं। ये भी एक नई एडिक्शन तो बन ही गई है। बहरहाल बात करते हैं, मैं ज़रा आमिर अंजर साहब की तरफ आऊँगा। आमिर साहब, अब कोविड के बाद ओवरऑल और बरतानिया में कितना चेंज आया है? जो कस्टमर्स जाते थे बाज़ारों में अब वो वर्चुअली ही चीज़ ख़रीद लेते हैं और वो रियलिटी में उनके पास पहुंच जाती है चंद घंटों में। आप समझते हैं कि इसके पॉजिटिव साइड ज़्यादा है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं? देखिए, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मगर पाकिस्तानियों के लिए बहुत पॉजिटिव साइड्स हैं। देखें, एक आम पाकिस्तानी जो है $80 महीने के कमाता है और एक आम अमेरिकन जो है वो $70,000 साल के कमाता है। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो है जिस तरह मैं भी लंदन में बेस्ड हूँ, मगर जो मैं लंदन में मीटिंग्स करता था जो दिन में 3 मीटिंग्स होती थी उनमें अब दिन में एक ही मीटिंग होगी, क्योंकि दूसरी 2 वो लोग कहेंगे कि ऑनलाइन ही मिल लेते हैं। तो इसलिए जो ये सारी इकॉनमी ऑनलाइन जा रही है, तो अब पाकिस्तान से लोग बैठ के चीज़ें बेचना शुरू हो सकते हैं। जिस तरह मैं टीचर हूँ, मैं लोगों को नॉलेज बेचता हूँ। अब मैं लंदन से बैठ के मैं पाकिस्तानियों को नॉलेज अपनी बेच रहा हूँ, मैं दुनिया को बेच रहा हूँ। और क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो वर्चुअल हैं, इसका मतलब कि वो इस पेन की तरह नहीं है कि कोई फिज़िकल चीज़ कस्टम्स ड्यूटी पे करनी है और चीज़ें फिज़िकली बॉर्डर्स शिपिंग में चलेगी। ये जो है, जो ये डिजिटल जो ब्रांड्स सका सकते हैं ना पाकिस्तानियों को, तो वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दुनिया को बेच सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बहुत एडवांटेज आ रही है। और ये क्योंकि अब ऑनलाइन, मैं भी लंदन में रहता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ शॉपिंग के लिए। मैं सारा कुछ
अमेज़ॉन पे लेता हूँ, अगले दिन आ जाता है, मुझे पता है प्राइस भी ठीक है। मगर जिस चीज़ में मैं सिखाता हूँ कि ये आप फिज़िकल चीज़ में नहीं कम्पीट करें, आप वर्चुअल या डिजिटल चीज़ों में कम्पीट करें। और बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक पाकिस्तानी $1500 से कम बनाता है साल में, और अमेरिकन्स उनसे 50 गुना ज़्यादा कमाते हैं। तो ये जब पाकिस्तानीज़ आके कम्पीट करेंगे ना, क्योंकि अब पहले ज़माने में 10 साल पहले पाकिस्तानी को एक आके, उसके पास वर्क वीज़ा नहीं होता था, इंग्लैंड आके अपनी दुकान खोले, उसके पास पैसे नहीं होते थे दुकान खोलने के लिए। अब आप $10 में आप एक वेबसाइट खोल सकते हैं और आप दुनिया से compete कर सकते हैं। आपके पास वो डिसएडवांटेज जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का होता था, वो अब आपके पास नहीं है। तो आप अब आके दुनिया से compete करें, आपको खाली सीखना है। और आप सीखेंगे किस तरह? आप YouTube में जाएंगे, आपके पास सारी नॉलेज है, या गूगल में जाएंगे, सारी नॉलेज मुफ्त में है। और थोड़े से पैसे दें आपको किसी कोच या ट्रेनर, जिस तरह मैं भी बहुत सारी फ्री में भी देता हूँ, मगर मैं बेचता भी हूँ नॉलेज, आप उनसे शॉर्टकट ले सकते हैं और अब आप ग्लोबली compete कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए जो मैं सोचता हूँ, ये 50 साल से हमारी जो 75-year हिस्ट्री है, उसमें से ये बेस्ट न्यूज़ एंड द बेस्ट थिंग टू हैपन टू अस जो हुई है। जी ठीक, तो ये एडवांटेज लें। ठीक, आमिर साहब आपकी बात समझ आ गई। अमजद अली सैयद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अमजद अली सैयद साहब, ये बताइएगा, अभी आमिर साहब ने भी बात की, गुलाम हुसैन अवान साहब ने भी बात की, कन्वेंशनल बिज़नेस टिल द मोमेंट देयर रियलिटी, ज़ाहिर है आप जितना मर्ज़ी ऑनलाइन कर लें, लेकिन आखिरकार लोगों को ज़रूरत तो अशिया की होनी है, और अशिया तो उनके पास किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत ही पहुंचनी है। कोई ख़रीदने आएगा, कोई बेचेगा, वो तो वैसे ही पहुंचनी है। लेकिन फ़ी ज़माना आप क्या समझते हैं, जो ई कॉमर्स बढ़ी है या ऑनलाइन जो शॉपिंग है, इसका ट्रेंड जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें रिवायती बिज़नेस में मादूम हो जाएंगी? जिस तरह मैंने आउटलेट्स का जिक्र किया, शोरूम्स का जिक्र किया, डिस्प्ले सेंटर्स का जिक्र किया, या सिर्फ वेयर हाउसेज ही रह जाएंगे, या वो भी अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगी? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, आपका सवाल जो है ना, उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जो कंपटीशन है बिटवीन ऑनलाइन या ई कॉमर्स बिजनेस और जो हाई स्ट्रीट के जो बिजनेस है उनके दरमियान में, और जो उनके पीछे जो वजूहात हैं, जो कंपटीशन है उसके पीछे उसकी वजूहत आप जानना चाह रहे हैं। बात यह है कि जो ई कॉमर्स जो है पिछले 15-20 साल से जो है ना, ये काफ़ी इसका जो रुझान बढ़ रहा है। कोविड में जो है इसलिए ज़्यादा तरक्की मिली, प्रोग्रेस मिली कि इसमें लोग चूँकि हाउस बाउंड हो गए थे, उनको बाहर नहीं जाने का मौका मिल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने खासतौर पे जो ग्रोसरी और ये जो फूड और जो कंज्यूमर गुड की ऑनलाइन जो शॉपिंग करी थी, उसमें वो गेट यूज्ड टू हो गए। और जहाँ तक जो हाई स्ट्रीट का मसला था, तो जाहिर बात है कि उनको अपना बिजनेस कोविड की वजह से क्लोज डाउन करना पड़ा। बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो ओपन नहीं हो सकते थे। इसी दौरान जब ये जैसे कोविड ओवर हुआ है, तो सिचुएशन ये निकली है कि विद द इन्फ्लेशन क्या हुआ है कि एक तो लोगों के जो रेंट और रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके साथ साथ जो वेजेस और एक आम स्टाफ जो होता है, उसकी जो एक कॉस्ट में तकरीबन 60 to 70% इजाफा हो गया। इसके अलावा आपके पास एनर्जी की जो कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल हो गई। ये 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाई स्ट्रीट के बिजनेस पे फर्क पड़ा। हाई स्ट्रीट जो है ना, वो सिर्फ आपको कंज्यूमर गुड सप्लाई नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ जो है ना वो आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, आपको फेस टू फेस जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके साथ वो पब्लिक रिलेशनशिप करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और आपको चॉइस देते हैं, एक विजुअल चॉइस देते हैं कि आप देख लें, आप देखते हैं एक प्रोडक्ट को कि ये आपको सूट कर रही है, ये आपके लिए फिट है। अगर आप किसी क्लोथ शॉप में जा रहे हैं तो आप ट्राई करके देखते हैं, आप उसका कलर देखते हैं, आप उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो ये वो जो चीज़ें हैं जो हाई स्ट्रीट का बिजनेस ऑफर करता है, वो ऑनलाइन का बिजनेस नहीं ऑफर करता। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, आप जैसे कि हाई स्ट्रीट के बिजनेस में जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल
एग्जांपल आपको कोई अपना एक सूट खरीदना है, तो उस वक्त जब आप जाते हैं किसी गुड शॉप में, तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, आप उसका जो एक टेक्सचर को देखते हैं, आप उसकी प्राइस को चेक करते हैं, बहुत सारे कंपैरेटिव जो प्रोडक्ट होती हैं उन्हें देखते हैं, कलर को आपको देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन यू बाय इट। जब उसमें ऑनलाइन में वही चीज़ आपको ऑर्डर करते हैं तो सम टाइम जो आपको कलर नज़र आता है वो कलर नहीं आपको नहीं मिलता, जो आपको जो है क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो क्वालिटी नहीं मिल रही होती, और जो आपको साइज देख रहे होते हैं वो साइज नहीं। तो ये दोनों के एक प्रॉस एंड कॉन। लेकिन गुड जो थिंग हाई स्ट्रीट का बिजनेस कभी भी दुनिया से फारिग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको इमीडिएट जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आज जाके मीट लेना है तो आप ऑनलाइन मीट को जो है ऑर्डर नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे 2 दिन का या दूसरे दिन का, जबकि आपको आज ये पकाना है या ग्रोसरी खरीदनी है, या फिर अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और अभी जाके आज ये जो है ना सूट चाहिए, तो देन यू गो टू द हाई स्ट्रीट। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट जो होती हैं, चीज़ें जो होती हैं वो हाई स्ट्रीट से आप इमीडिएटली आपको जो अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन का बिजनेस उन लोगों को सूट करता है जो कि हाउस बाउंड है, इस वक्त जैसे एल्डरली है या यंगस्टर है, या जिनका एक सोलो यानी कि एक लेजी लाइफ स्टाइल है, या जो ऑफिस वर्कर लोग हैं उनको सूट करता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता डे टाइम का जिसमें कि वो जॉकी शॉपिंग करें। खुसूसन ये लोग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमजद अली सैयद साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान है वो उसके बढ़ने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर जो ग्लोबली इन्फ्लेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कुछ फैक्टर्स तो हैं कि लोगों को कहीं अगर 1 या 2 पाउंड की भी बचत नज़र आती है तो वो उसको फिर तरजीह देते हैं। मैं ज़रा आसिम इसकी वजह यह है कि इसी वजह से हाई स्ट्रीट के जो बिजनेस लोग हैं उनको एक टफ कंपटीशन करना पड़ रहा है विद द ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि उनको एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा लेबर देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी की जो रेंट और रेट है उसको देना पड़ा है, और ये सारी जो कॉस्ट है वो ऑनलाइन का बिजनेस जो घर में बैठ के या एक छोटे से स्टूडियो टाइप में या एक किसी भी प्रॉपर्टी में बैठ के कर रहे हैं, उनको ये सब कॉस्ट मैच नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी हाई स्ट्रीट के जो लोग हैं वो क्वालिटी बेच रहे हैं, कस्टमर टू कस्टमर जो है एक सर्विस बेच रहे हैं, क्वालिटी बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अमजद साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा, मैं आसिम यूसुफ साहब की तरफ आना चाहूँगा। आसिम साहब, अगर हम इस सारे शॉपिंग को या इस ई कॉमर्स को हम डाइसेक्ट करें तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन से बिज़नेस हैं या वो कौन से शोबे हैं वो विजुअल शॉपिंग तक ही रहेंगे, वो विज़िट करना ही पड़ेगा उसके लिए, और वो कौन से शोबे हैं कि जो आ जाएंगे ऑनलाइन पे, उसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब किसी जगह पे कहीं मुझे लगता है कि अलग-अलग होने वाले सीन है कि कुछ चीज़ों पे तो आप बहुत इजीली ख़रीद लेंगे और कुछ आपके देखे बगैर नहीं ख़रीदी जा सकेंगी। देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे देखिए यूके जो है वो एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बाहर से आती हैं, और जो ऑनलाइन का रुझान बेसिकली हुआ है जिसमें हम समझते हैं कि जो लोगों ने ज़्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग करनी शुरू की है, ये कोविड के टाइम से लोगों के अंदर ट्रेंड आया है जो कि पहले से था, लेकिन जो बड़ा उसका वो जो है वो कोविड के दौरान। मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के साथ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूके की जो टोटल एक इंपोर्ट है वो 682 बिलियन पाउंड्स की है, जो कि 21-22 के अंदर थी, जो कि इंक्रीज था 8.6 बिलियन का, 1.7% का इंक्रीज था। इसके अंदर अगर आप देखें तो यूके जो दुनिया की चौथी लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट है with the annual e-commerce revenue of $117.7 billion, जिसमें ऑनलाइन जो रिटेल है आपकी उसके ऊपर 119 जो है बिलियन यूएस जीडीपी जो है इनका रिटेल के ऊपर है। अब इसमें देखिए जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आपसे स्पेशली टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे पहले लोग ऐसा है जिसमें ऑनलाइन में गए, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन आती रही है, आप ऑर्डर करें, क्लिक इस मैटर ऑफ क्लिक आप ऑर्डर करें, आपको गुड्स नेक्स्ट डे डिलीवर होते हैं, उसके बाद आप उसको देखिए साइज पहन के देखिए अच्छा नहीं है, आप उसको वापस कर देते हैं। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इसके अंदर आपकी और दूसरी अशिया हैं, ये फर्नीचर हो गया, इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन डिलीवर होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फिर भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, और इसकी एक और रीज़न मैं समझता हूँ लोगों की है कि ऑल्दो यूके के अंदर 85% जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
85%. तो इस बिग मेजॉरिटी. हाउएवर वो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फिर भी वो बाहर जाके शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि देखें एक ह्यूमन नेचर है. जब तक आप किसी चीज को टच नहीं करके देखते, आप उसको, हम बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, जब भी आपको चीजें उसको आप टच करते हैं, तो एक ह्यूमन है कि आप उसको टच करते हैं. ये एक इंसान की है जो कि हमेशा रहेगी, ये खत्म नहीं होगी. हाँ ऑब्वियसली ये मार्केट सुकड़ती जा रही है. उसकी वजह ये है कि जो मार्केट में कंपटीशन है, जो प्राइसेस हैं, जैसे कि इट्स अ ह्यूज मार्केट. एक बंदा यूके में आउटलेट बना के बैठा है, उसके रेंट है, रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी चीजें हैं. और एक दूसरा बंदा है जो कि पाकिस्तान में बैठा है या चाइना में बैठा, एक छोटा सा वेयर हाउस रेंट पे लेके अपना उसी मार्केट पे कम्पीट करे, जिसके एक्सपेंसेस बहुत कम है. ही डोंट नीड टू पे एनी बिजनेस रेट्स, ही डोंट नीड टू पे किसी एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं है. आपने एक लॉजिस्टिक कंपनी हायर की है, उसने यहाँ पर गुड्स रखा है, ऑनलाइन डायरेक्टली आपको ऑर्डर आया, आपने वहां से बटन दबाया, यहाँ से उस कंपनी ने आपका ऑर्डर थ्रू कोरियर कंपनी का डिस्पैच कर दिया. कोई लेबर कॉस्ट नहीं, कोई बिजनेस के रेट्स नहीं, कोई इलेक्ट्रिक. तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसपे आपकी कॉस्ट बहुत थोड़ी सी है. उसके मुकाबले में एक बिजनेसमैन जो यहाँ बैठा है, जिसको पूरा उसका आउटलेट बनाया है, उसकी लाइटिंग और बेस बना आपके एक्सपेंसेस हैं टू रन अ बिजनेस, तो उसको कम्पीट करने के लिए ऐसे बंदे का जिसका कोई एक्सपेंस नहीं है डायरेक्टली. तो इसलिए फिर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, दे डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन, बिकॉज अदरवाइज उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते. जैसे टेबनम और इस तरह के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनका ये क्लोज डाउन हो गए. एबनस का ह्यूज जो शेयर है मार्केट के अंदर, दे आर जस्ट सेलिंग ऑनलाइन, नेक्स्ट सेलिंग ऑनलाइन. बल्कि नेक्स्ट तो है कि आप शाम अगर उनको 10 7 या 8 बजे तक भी ऑर्डर करते हो तो नेक्स्ट आपको डिलीवर करते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक अमाउंट है जो ऑनलाइन ट्रेंड की तरफ जा रही है. बट फिर भी लोग निकलना चाहेंगे बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लोग आपने देखो वीकेंड्स पे जाते हैं, एज ए जस्ट फैमिली के जाते हैं घूमने फिरने, नहीं जैसे इसको विंडो शॉपिंग करते हैं जाके मार्केट में लोगों को देखते हैं. तो आई थिंक ये ट्रेंड फिर भी रहेगा. बट कुछ चीजें जैसे मैंने कहा, टेक्सटाइल एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा टेक्सटाइल की, स्पोर्ट्स गुड्स की, ऐसी चीजें कि जो आपको ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट लगती है. अगर आपको साइज नहीं है तो आप उसको रिटर्न. सही आसिम साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी रिड्यूस हो रही है और जो एंड ये कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा हो रहा है. लेकिन जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है तो फिर उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ये बेरोज़गारी भी बढ़ा रहा है? ये भी एक सवाल है. ब्रेक के बाद बात करते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं. गुलाम हसन अवान साहब, ये बताइएगा कि अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बज़ाहिर ऑनलाइन में रिड्यूस है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो रहा है, उसका पेट्रोल भी बच रहा है, उसका टाइम भी बच रहा है, और फिर कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स भी ऐसी हैं ऑनलाइन की कि वो हमेशा डिस्काउंट ऑफ़र ही चल रहा होता है मोस्टली, तो वो डिस्काउंट के चक्कर में भी उसको कुछ पैसे शायद बच भी जाते हैं उधर से भी. लेकिन इससे जो दूसरा पहलू है बेरोज़गारी, वो क्या कम हो रही है या बढ़ रही है? नहीं, देखें जॉब्स तो कट हो रही हैं. मैं मतलब यहाँ पे टॉयज का बच्चों के काफ़ी बड़े स्टोर थे, वहाँ पे मतलब 100 के हिसाब से लोग काम करते थे. अब वो स्टोर बंद हुए हैं तो ज़ाहिर है वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो कोई दूसरी जॉबें ढूंढ रहे हैं. और वो जो फिर इस तरह बच्चों के कपड़ों के बड़े यहाँ पे पॉपुलर स्टोर होते थे, वो भी बंद हो गए, वो भी ऑनलाइन चले गए. इस तरह और भी काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हैं, और जो फुल बंद नहीं हो रहे ना, वो अपनी जो ब्रांचेज हैं वो कम कर रहे हैं. तो लोग जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन पर जो है वो जा रहे हैं. तो पहले जो बात भी मेरा ख्याल शायद ये आपने की थी, शायद आमिर अंदर ने की थी, तो उसमें ये था कि लोग जो है वो पहले कंसर्न होते थे कि जो एक चीज़ दिखाई जा रही है तस्वीरों के अंदर और वो ऑनलाइन जो है वो उसकी क्वालिटी कैसी आएगी या कम आएगी. लेकिन जब से ये ब्रांड ने और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जब से वो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ज़्यादा आई हैं, तो वो मसला भी ख़त्म हो गया. अब आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर अगर आप उसकी रिव्यू देखते हैं या आप उस कंपनी का जो पास हिस्ट्री देखते हैं, उसको देख कर जब आप फैसला करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया कि लोगों को वही चीज़ क्वालिटी वाली मिलती है जो कि उनको जाके किसी स्टोर से मिलती है. तो लेकिन जो दूसरी बात है कि हम जो देखते हैं, क्योंकि हमने आज से 10-12 साल पहले देखा है कि हाई स्ट्रीट के अंदर एक बड़ी रौनक होती थी. आप जाते हैं वहाँ पर सोशलाइजिंग होती है, फिर आप एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो 3-4 चीज़ें आप और भी बिजनेस प्रमोट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, आइसक्रीम या इसके अलावा और भी चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं. लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठे होते हैं
तो फिर आप एक लिमिटेड एक ही शॉप को देखते होते हैं, एक ही चीज जो आप जो टारगेट कर रहे हैं वो उसी को ले रहे हैं। तो इससे जो मैं कहूँगा कि दूसरे बिजनेस जो कि वैसे प्रमोट होते थे वो लिमिटेड हो गए। और इसकी दूसरी बात ये है कि जो प्रमोशन का तरीकाकार है, अब ज्यादा जो प्रमोशन है, ये आसम यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, ये यहाँ पर ठीक ठाक लेवल पे बिजनेस भी करते हैं, हर चीज़ है। अमजद अली सैयद साहब है, इनका भी जो फार्मेसी के जो इनका बिजनेस है। लेकिन पहले जो था कि आप उसके अंदर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर आप अपनी एडवर्टीजमेंट करते थे, ये चीज़ें अब वो चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। अब हर चीज़ जो है वो आपके जो मोबाइल है उसके अंदर, आप मोबाइल खोलते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, आप उसी के ऊपर ही जो है वो करते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसका नाम मोबाइल के सामने बोलेंगे तो वो जो उस तरह की एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका आना शुरू हो। इतना एडवांस लेवल पे हमारा ये मार्केट का जो है पैटर्न वो जा चुका है। तो अब मेरा ख्याल है कि इससे ये रिवर्स तो होने वाला नहीं है। क्या अगर आपने जब दोबारा शॉप जो है वो दोबारा खुलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये जिद्दत इतनी आ चुकी है इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, तो इसका यही हो सकता है कि इसको बीटअप करने के लिए कोई इससे भी आगे वाली कोई चीज़ आए तो फिर ही हो सकता है। अदरवाइज तो अब लोग मेरे ख्याल से अपने आप को इसी पैटर्न के अंदर सेट कर रहे हैं कि वो दफ्तर से घर आए और आके अपना मोबाइल खोलें, और अगर उन्होंने शॉपिंग करनी है वो ऐप पे जाएं, टिक टिक बटन दबाएं, जो भी कुछ चीज़ें चाहिए तो वो बटन दबाएं तो उनको टाइम आ जाएगा जी, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपसे। अब पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम है, पूरा एक ट्रैकिंग है, और ये भी बताया जाता है कि आपने जो चीज़ ख़रीदी है वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी है और इस वक्त ये यहाँ पहुँच जाएगी और इतने वक्त में आपके पास पहुँचेगी। पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम है। इवन जो पाकिस्तान में भी ऐप्स चल रही हैं। मैं आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आमिर साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑनलाइन जो सेल्स हैं ये सर्विसेज की ज़्यादा हैं या गुड्स की ज़्यादा हैं, बिलखुसूस बरतानिया में? सेल्स की ज़्यादा है, सर्विसेज की ज़्यादा ग्रो भी हो रही हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, वो ज़्यादा सर्विसेज की तरफ जाती हैं। अब जो एक्चुअल काम होता है वो चाइना में होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, मगर जो मार्केटिंग का काम होगा, जो लॉयर्स होंगे, जो अकाउंटेंट्स होंगे, वो इस तरह की चीज़ें बेच रहे होंगे जो सिर्फ हवाई काम है, मतलब डिजिटल वर्चुअल काम है। तो वो सर्विसेज सारे कंट्री जो है ये सर्विसेज पे चलती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसका मतलब कि ये दुनिया से compete कर रहे हैं, और यहाँ से ब्रिटानिया के लोग अमेरिकन बिजनेस लेते हैं, यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया से कस्टमर्स लेते हैं, और ये पूरी दुनिया के कस्टमर्स लेते हैं। आप जानते हैं कि लंदन एक दुनिया का सेंटर है फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर फाइनेंस, फॉर कैपिटल। लोग पैसे बेच रहे होते हैं ताकि आप उनसे कर्ज लें और फिर कर्ज पे वो सूद लेते हैं। तो ये जो है, ये सारा जो है वर्चुअल काम होता है। ये जो यहाँ पर ब्रिटानिया में इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ज़्यादातर काम जो होता है, जो फार्मेसी का होता है, वो टैबलेट में नहीं होता, वो ब्रांड में होता है। उस पर रिसर्च होती है, जो इनोवेशन होती है, जो जहन का काम होता है। जो टैबलेट होती है वो बहुत सस्ती होती है, वो 10 रुपए की बनती है, मगर वो 200 रुपए की वही टैबलेट बेचते हैं। तो इस तरह का अब सारा शिफ्ट जो है, अब सारा मार्केटिंग जो हाई स्ट्रीट में होता था, जो लोग मतलब बिल बोर्ड्स होते थे क्योंकि लोग जाके हाई स्ट्रीट में होते थे, वो सारा कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। अब आप लोग फेसबुक अपना देख रहे हैं तो वो फेसबुक पे इश्तिहार आ रहे हैं और वो इश्तिहार पे सेल्स आ रही हैं। तो ये अब जो सारे जॉब्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो शिफ्ट हो रहे हैं कि जो बच्चे जो रिटेल पे पहले सीखते थे, अब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या कुछ इस तरह के काम सीख रहे हैं और वो ऑनलाइन चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। वो ऑनलाइन अपने अमेज़ॉन में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा जो स्किल्स आ रही हैं, वो लोगों को ज़रूरी है कि वो डिजिटल, अपने आप को डिजिटल स्किल्स दें, क्योंकि अब देखें कोविड से पहले भी जितना अब तकरीबन 2.5 घंटे लोग रोज़ कंप्यूटर के सामने अपना सोशल मीडिया, खाली सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो ये सारा जो टाइम जा रहा है सोशल मीडिया पे,
और अपना YouTube पे, तो ये सारा मतलब है कि इकोनॉमी जा रही है, जो जहाँ पर टाइम जाता है उधर पैसे भी जा रहे हैं। तो ये हम लोगों को देखना है कि ये सारे पैसे किस तरह हम लोग भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन है दुनिया में बैठे हैं, ये इसका एडवांटेज किस तरह लें, अपनी कंपनियां खोलें और वो दुनिया से compete कर सकते हैं। जिस तरह अब मैं अपनी ब्रांड पहन रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं लोगों को जॉर्जियो अरमानी या किसी लेबल को दूं, टॉमी हिलफिगर, मैं अपना ब्रांड बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेट है वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि मेरे साइट में जाके आदमी मेरे ब्रांड के, बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, ये एक ओपन सोर्स फोरम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमजद अली सैयद साहब, अब तक जो हमने गुफ्तगू की है उससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये अब इंटरडिपेंडेंट हो चुकी हैं। ऑनलाइन बिज़नेस हो जाए, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या ट्रेडिशनल बिज़नेस है, इनकी अब डिपेंडेंस एक दूसरे पे है, प्रमोशन के लिए भी, सेल्स के लिए भी, हर लिहाज के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये, अभी जब गुफ्तगू हो रही थी, इसका मतलब ये है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो इंडस्ट्री है कि जो इफ़ेक्ट नहीं हो रही इससे, ऑनलाइन शॉपिंग से, ई कॉमर्स से, वो अपने रिवायती अंदाज में ही काम करती रहेगी। ये तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए, वो बिज़नेस ऊपर या नीचे हो जाए, लेकिन आप एग्री करते हैं कि उसने इफ़ेक्ट नहीं होना, उसके लिए वैसा ही माहौल, वैसा ही जगह, वैसा फिज़िकल एटमॉस्फेयर, वैसे स्किल वर्कर्स चाहिए होंगे। देखें, आपकी बात जो है ना बिल्कुल सही है। इस बात को मैं ना दो चीज़ों से रिलेट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो एक प्रोड्यूसिंग हब है गुड्स का, तो वो तो बढ़ेगा ना कि कम होगा, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, गुड्स आएंगे, मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी, जब भी तो आप जिस आउटलेट से आप बेचना चाहते हैं, या तो आप ई कॉमर्स से या फिर हाई स्ट्रीट से, तो जब भी तो बेचेंगे जबकि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो। आप जब बात करते हैं हाई स्ट्रीट की बिजनेस की, तो इसमें भी दो सेक्टर हैं। देखें, एक तो वो सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स से इफेक्ट हुआ है, जो कि एक आम जनरल किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप समझ लें कि एक स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, या क्लोथिंग का सेक्टर है, या फिर शॉपिंग सेक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक्स में और इस तरह की चीज़ें खरीदते थे मार्केट में। लेकिन एक ऐसा सेफ सेक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 60% ऑफ द टोटल जो मार्केट का जो एक शेयर है, वो है आपके पास हेल्थ सेक्टर, जिसमें कि फार्मेसीज हैं, इसमें आपके पास दूसरे हेल्थ रिलेटेड फील्ड है। अब आप ये देखें, टेक्निकली अगर आप देखें तो फार्मेसी का जो बिजनेस है वो फ्लोरिश हुआ है ड्यूरिंग द कोविड टाइम। लोग जो हैं कुछ शिफ्ट हुए थे ऑनलाइन फार्मेसी में, लेकिन अब वो दोबारा वापस आए, क्योंकि अब फार्मेसी में जब आते हैं उन्हें एक तो इमीडिएटली तौर पे जो ना अपनी मेडिसिन चाहिए होती है, सेकंड ये हो कि उन्हें फेस टू फेस एडवाइस चाहिए होती है, इसके बाद उन्हें सर्विसेज चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि वो ऑनलाइन बिजनेस में नहीं ले सकते। ऑनलाइन बिजनेस में जो अगर आपने कोई मेडिसिन ऑर्डर करी, अपना प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर करा, वो आपके डोर स्टेप पे ड्रॉप होगा, लेकिन आपको यही नहीं पता उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका क्या साइड इफेक्ट है क्या, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, या आपका फॉलोअप या आपका रिपीट, वो आपका हाई स्ट्रीट के जो फार्मेसी के प्रोवाइडर हैं वही करते हैं। तो ये तो 60% आपका जो NHS का बजट है, टोटल ब्रिटिश की इकोनॉमी का जो मेजॉरिटी जो बजट है वो तो NHS का बजट है, उसमें जो जितना भी बिजनेस है वो सेफ बिजनेस है, वो तो इफेक्टेड नहीं हो रहा। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आपका सेफ बिजनेस का सेक्टर है, वो आपका इफेक्टिव हुआ। उसमें तो आपको मजीद लोग चाहिए, उसमें आपको मजीद रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें आपको मजीद जो है प्रोड्यूसिंग इंग्रेडिएंट चाहिए टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, वो आपका इफेक्ट। जो इफेक्ट हो रहा है वो ग्रोसरी का सेक्टर हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है वो यूटिलिटी का सेक्टर हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है जैसे कि क्लोथिंग सेक्टर है, आम कॉस्मेटिक्स है, मेकअप है, इस तरह की चीजें जो आम तौर पर आप जाते थे खरीदने के लिए, एक चीज को खरीदते थे, वो आप इफेक्टेड हो। लेकिन
इसके बावजूद भी जो एक कॉमन यूटिलिटी के जो आपके पास सेक्टर हैं, जैसे कि जो एक एफ्लुएंट लोग हैं, जो कि एक क्लास के लोग हैं, वो अभी भी प्रेफर करते हैं कि वो हाई स्ट्रीट में जाएं, अपनी क्वालिटी का अपनी आंखों से देखिए भी प्रोडक्ट को वो पिक करते हैं, चूज करते हैं। और यही वजह है कि हाई स्ट्रीट की जो बहुत सारी आपके ब्रांड के जो स्टोर हैं आजकल सर्वाइव कर रहे हैं। जहां तक उनके कट डाउन होने का साइजेस है, तो ये बात सही है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, हाई रेट होने जैसे कॉस्ट बढ़ी है, आपके पास ये देखें कि स्टाफ की कॉस्ट बढ़ी है, एनर्जी की, तो वो इफेक्टिव है। तो उन्होंने बजाय इसके कि टोटल आपका क्लोज डाउन करने से उन्हें अपने आप को स्क्वीज करा है। तो ये तो अपने बिजनेस को एक्सक्यूज नहीं करा, बल्कि उन्होंने अपने एक्सपेंस को एक्सक्यूज करने, अपनी ब्रांचेस को एक्सक्यूज करा, जो कि पिछले 10 साल से बैंक कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे। इसलिए इसके अलावा पिछले 20 साल से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए बड़ी बड़ी जैसे MSD है, कोलेक्सो है, ये क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को उन्होंने मर्ज करा टू सेव द कॉस्ट। यही आजकल चल रहा है कि लोग आपस में मर्ज करते हैं ब्रांचेस को, या फिर अपने आप को जो है थोड़ा सा कट डाउन करते हैं टू मेक मोर प्रॉफिट और कट डाउन द जो आपके पास लॉसेस है, ये जो तो ये चलता रहता है। पिछले 20-25 साल से यही हो रहा है। इसमें बीच में ई कॉमर्स का आया जरूर है, बहुत सारे हाई स्ट्रीट का बिजनेस ई कॉमर्स ने लिया है, अमेजोन ने लिया है, और जो दूसरे ऑनलाइन बिजनेस ने लिया है। ये एक बिग बिजनेस है, लेकिन आप ये देखेंगे इसके साथ साथ आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके अलावा आपके बाइंग पावर बढ़ रहा है। इस वक्त जो है, जो हम 20 साल 25 साल पहले करें, तो उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन जो थी अभी तकरीबन 15 से लेकर 20% तो उसमें इजाफा हो गया। चाइना की आबादी और इंडिया, इस वक्त इंडिया की आबादी जो है टेक ओवर कर गई ऑलमोस्ट जो है ना चाइना की आबादी से। जी एग्जैक्टली, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की अमजद साहब। मैं इसी पे आना चाहूँगा। आसिम साहब, एक पहलू ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, दूसरा पहलू ये है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो बिज़नेस बढ़ेगा, और उसके लिए जब बिज़नेस बढ़ेगा तो नए नए तरीके भी आएंगे। तो कारोबार तो फिर मतलब दुनिया का ऐसे ही चलते रहना है। तो हम बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि 100% एलिमिनेशन हो सकती है किसी भी कन्वेंशनल कारोबार की, उसकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं तो रहेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बिजनेस की एग्जिस्टेंस तो रहेगी, बट द वे वी डू बिजनेस इज चेंजिंग। हर बंदा देखे, और इसके अलावा दूसरी चीज मैं समझता हूँ ये है कि मार्केट के अंदर जहाँ एक चीज को करने वाले 10 लोग थे, वहाँ उसी चीज को करने के लिए 50 लोग आ गए। बिकॉज जो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का बिजनेस, दैट्स वेरी इजी। कई लोग इसको फुल टाइम तो करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग इसको पार्ट टाइम भी करते हैं। दिन में जॉब करते हैं, घरों में बैठ के कुछ पुराने, देखिए इसने लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी दी है टू मेक मनी। तो घर में बैठ के लोग अपनी पुरानी चीजें बेचते हैं, नई चीजें बेचते हैं। कुछ लोग इसमें आउटसोर्सिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजडा से या दूसरी जगहों से आपको चीजें मिलती हैं कम प्राइसेस पे, उसी चीजों को आप किसी न दूसरी में लगा के उसकी सेलिंग करते हैं। तो मतलब इसने लोगों को बहुत मौके ई कॉमर्स से प्रोवाइड किए हैं कि लोग अपना बिजनेस कर सके और खुद कफील हो सके अपनी से, और ये एक्स्ट्रा इनकम जो है लोगों को पाएगी। और फिर डेफिनेटली देखें, जब आप एक कारोबारी है बंदे हैं, जब जैसे फैमिली बिजनेस है या आप एक बिजनेस को चलाते हैं, उसको सीखते हैं, पे करते हैं, इसमें इतना इजी है कि हर बंदा घर बैठ के, कोई अगर वर्किंग लेडी नहीं है या हाउस वाइफ है या यंगस्टर्स हैं, वो भी आजकल बैठ के जो है ई कॉमर्स पे अपनी चीजें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जो है बेसिकली रहेंगी, लोग इसी तरह से कारोबार करते रहेंगे। और ऑब्वियसली हम जो मैं समझता हूँ दुनिया इस वक्त एक चेंज हो रही है। The way we do business is changing. The way we do shopping is changing. You know, everything is changing. हम एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं इस वक्त, और ये ट्रांजिशन जब तक मुकम्मल नहीं होगी तब तक ये चीज़ ऐसी चलती रहेंगी। लोगों के पास नए से नए आइडियाज आते रहेंगे। आज आप स्मार्टफोन बैठ के देखिए, पहले ईबे था, अब मैं समझता हूँ ईबे के बाद फिर अमेजोन के बाद अब टिकटॉक एक बड़ा फास्ट मूविंग जो है वो प्लेटफॉर्म है सेलिंग के लिए, और बहुत ज्यादा इस पर ट्रैफिक भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अमेजोन को अगर कोई बंदा टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है तो वो टिकटॉक है। बट वो अब उसकी तो नोयत और है ना आसिम साहब, अब टिकटॉक की नोयत और है, अमेजोन की और है। अमेजोन क्लासिफाइड है सेल परचेज की, टिकटॉक तो प्रमोशन की हद तक कह सकते हैं। मैं आपको सॉरी काटूं देखें, हम लोग टिकटॉक को बहुत देखें, नॉर्मली जो टिकटॉक का आगाज है
वो तो इसी एक फन के लिए होता है, जो लोग बैठ के अपनी वीडियोस फन में डालते हैं। बट नहीं अब टिल द मोमेंट उसने जितना इवॉल्व किया है आसिम साहब, वो तो एक प्रमोशन कह लें, मार्केटिंग कह लें, उसके लिए तो ठीक है। हाँ, वो टक्कर दे सकता है कि अगर वो भी क्लासिफाइड एक बन जाए मार्केटिंग। नो आप यहाँ पे ऑर्डर देखिए, मेरी अपनी जो है कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट कुछ हम टिकटॉक पे, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे हमें कितने ऑर्डर टिकटॉक से आते हैं। अब मैं बैठ के मैंने खुद टिकटॉक से कितनी चीजें ऑर्डर की हैं, जिसमें आप यू कुड एनीथिंग, शूज हैं, कपड़े हैं, आप कोई डिजिटल चीजें हैं, आप एक रेजर है, इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, मैंने पर्सनली टिकटॉक से बाय की है। तो टिकटॉक पे आप सेल भी कर सकते हैं, आप टिकटॉक से खरीद भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा क्विक है कि आप देखें कहीं बैठ के, जैसे मैंने भी रिसेंटली कुछ चीजें टिकटॉक से ली हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे चीजें बड़ी अच्छी कंडीशन में चाइना से आई हैं, आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी। मतलब आपने क्लोथिंग की, जूतों की, तो मैं समझता, और ये टिकटॉक एक है वो 30 सेकंड में या 20 सेकंड में आपने अगले को कन्विंस करना है, तो एक विजुअल देख के कन्विंस होना। तो मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट जी बिल्कुल ठीक, अमेज़न पे तो आप जाएंगे, हाँ, जाके देखेंगे क्या चीज है, कैसे है, तो इसमें तो आपके सामने विजुअल चलेगा। आसिम साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आसिम यूसुफ साहब आपका, आमिर अंजर साहब आपका, गुलाम हुसैन अवान साहब आपका और अमजद अली सैयद साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।